हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैंडी और आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिटेल में कंपेयर करके जानेंगे कि 2023 में एक्सिस बैंक के एस क्रेडिट कार्ड और फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड में से कौन सा क्रेडिट कार्ड ज़्यादा बेटर है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए एक्सिस बैंक के एस क्रेडिट कार्ड और फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड को डिटेल में जानते हैं इस चार्ट में। यहाँ जो चार्जेस मैं बताऊंगा उन पर जीएसटी अलग से लगेगा, जो 18% है। एस कार्ड लेने के लिए 499 तक की ज्वाइनिंग फ़ीस देनी होगी, जो रिवर्स हो जाएगी अगर कार्ड इशू होने के 45 दिनों में 10,000 तक स्पेंडिंग की जाए। फ्लिपकार्ट कार्ड में ज्वाइनिंग फ़ीस 500 है, लेकिन इसमें रिवर्सल का कोई ऑफ़र नहीं है। अब यहाँ पर दोनों कार्ड्स की ज्वाइनिंग फ़ीस में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, इसलिए दोनों में टाई हो रहा है। एस कार्ड में एनुअल फ़ीस के नाम पर दूसरे साल से 499 का चार्ज हर साल कटेगा। फ्लिपकार्ट कार्ड में यही चार्ज 500 है। दोनों ही कार्ड्स में एनुअल चार्ज रिवर्स हो जाएगा अगर हर साल 2 लाख या उससे ज़्यादा की स्पेंडिंग की जाएगी। अब दोनों ही कार्ड्स में फीचर्स लगभग बराबर हैं, इसीलिए टाई हो रहा है। एस कार्ड में गूगल पे से डीटीएच, मोबाइल रिचार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, एलपीजी और ब्रॉडबैंड के बिल पेमेंट्स पर स्पेंड करने पर 5% कैशबैक मिलेगा, और स्विगी, जोमेटो और ओला पर स्पेंड करने पर 4% कैशबैक मिलेगा। इनसे अलग कहीं भी स्पेंड करते हैं तो 2% कैशबैक मिलेगा। कैशबैक की कोई अपर लिमिट नहीं है, मतलब अनलिमिटेड कैशबैक मिलेगा। एस क्रेडिट कार्ड में कुछ ट्रांजैक्शंस पर कैशबैक नहीं मिलेगा, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फ्लिपकार्ट में 5% कैशबैक फ्लिपकार्ट और मिंत्रा पर स्पेंडिंग करने पर मिलेगा। प्रेफर्ड मर्चेंट्स पर स्पेंड करने पर 4% कैशबैक मिलेगा, और वहीं अदर मर्चेंट्स पर स्पेंड करने पर 1.5% कैशबैक मिलेगा। फ्लिपकार्ट कार्ड में भी कुछ ट्रांजैक्शंस पर कैशबैक नहीं मिलेगा, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन सभी ट्रांजैक्शंस पर कैशबैक नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर एस क्रेडिट कार्ड ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें 5% कैशबैक कई वैरायटी ऑफ ट्रांजैक्शंस पर मिल रहा है, जो फ्लिपकार्ट कार्ड में नहीं है। एस में 2% कैशबैक अलग अलग मर्चेंट्स पर मिलता है, जबकि फ्लिपकार्ट कार्ड में 1.5% ही मिल रहा है। दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, फिर भी इस केस में बेटर एस कार्ड ही है। एस कार्ड में वेलकम बेनिफिट के नाम पर कोई बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। फ्लिपकार्ट कार्ड में वेलकम बेनिफिट के नाम पर पहला ट्रांजैक्शन करने पर 500 रुपये का फ्लिपकार्ट वाउचर मिलता है। मिंत्रा.com पर कार्ड से ट्रांजैक्शन करने पर 15% तक का डिस्काउंट मिलेगा, जो मैक्सिमम 500 रुपये तक हो सकता है। स्विगी के नए कस्टमर्स कार्ड से अपना पहला स्विगी ऑर्डर करने पर 50% कैशबैक पा सकते हैं, जो मैक्सिमम 100 रुपये तक हो सकता है। वेलकम बेनिफिट तभी मिलेगा अगर कार्ड होल्डर ने ज्वाइनिंग फ़ीस दे दी है। साथ ही कार्ड से पहला ट्रांजैक्शन कार्ड मिलने के 30 दिनों के अंदर करना होगा। अब यहाँ पर फ्लिपकार्ट कार्ड ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें वेलकम बेनिफिट मिल रहा है। एस कार्ड में डाइनिंग डिलाइट्स ऑफ़र मिलता है, जिसमें इंडिया के करीब 4,000 रेस्टोरेंट में 20% डिस्काउंट मिलता है। फ्लिपकार्ट कार्ड में भी डाइनिंग डिलाइट ऑफ़र मिलता है, जिसमें इंडिया के सभी पार्टनर रेस्टोरेंट में 20% डिस्काउंट मिलेगा। अब यहाँ पर दोनों के बेनिफिट्स लगभग बराबर हैं, इसलिए दोनों के बीच टाई हो रहा है। एस कार्ड से भारत के किसी भी फ्यूल स्टेशन से फ्यूल लेने पर स्पेंडिंग 400 रुपये से 4,000 रुपये तक हुई है, तो ट्रांजैक्शन अमाउंट का 1% फ्यूल सरचार्ज में छूट मिलेगी, जो मैक्सिमम 500 रुपये तक हो सकती है पर स्टेटमेंट साइकिल। फ्लिपकार्ट कार्ड से भी भारत के किसी भी फ्यूल स्टेशन से फ्यूल लेने पर अगर स्पेंडिंग 400 से 4,000 रुपये तक हुई है, तो ट्रांजैक्शन अमाउंट का 1% फ्यूल सरचार्ज में छूट मिलेगी, जो मैक्सिमम 400 रुपये तक हो सकती है पर स्टेटमेंट साइकिल। दोनों ही कार्ड में फ्यूल ट्रांजैक्शंस पर कैशबैक नहीं मिलता है। अब यहाँ पर एस ज़्यादा बेटर है, क्योंकि फ्लिपकार्ट के मुकाबले सरचार्ज वेवर ज़्यादा है। दोनों ही कार्ड्स में अगर कार्ड के बिल को एक्सिस बैंक की ब्रांच जाकर कैश जमा करके पे करते हैं, तो 100 रुपये तक का चार्ज लगता है। अब यहाँ पर दोनों ही कार्ड्स में चार्जेस सेम है, इसलिए दोनों के बीच टाई हो रहा है। दोनों ही कार्ड्स में अगर कार्ड की मदद से एटीएम से कैश विड्रॉ करते हैं, तो 500 रुपये प्लस कैश विड्रॉन अमाउंट का 2.5% तक का चार्ज लगेगा। अब यहाँ पर दोनों ही कार्ड्स में चार्जेस सेम है, इसलिए टाई हो रहा है। दोनों ही कार्ड्स में कार्ड के यूज्ड बैलेंस पर 3.6% पर मंथ तक का इंटरेस्ट देना होगा,
जो एनुअली 52.86% होता है। अब यहाँ पर भी टाई हो रहा है। दोनों ही कार्ड्स में अगर बिल 500 रुपये या उससे कम का है और पेमेंट करने में लेट हो गया है तो कोई चार्ज नहीं कटेगा, लेकिन अगर बिल 500 रुपये से ज़्यादा का है तो 500 रुपये से 1200 तक का लेट पेमेंट चार्ज कटता है, जो अलग अलग अमाउंट पर निर्भर करता है। अब यहाँ दोनों में चार्जेस सेम है, इसलिए टाई हो रहा है। दोनों ही कार्ड्स में लिमिट से ज़्यादा के अमाउंट का ट्रांजैक्शन करने पर, मतलब ओवर लिमिट करने पर 500 रुपये प्लस ओवर लिमिट का जो अमाउंट है उसका 2.5% तक का चार्ज लगेगा। अब यहाँ चार्जेस दोनों में सेम है, इसलिए टाई हो रहा है। दोनों ही कार्ड में पेमेंट डिसऑनर होने पर 450 रुपये प्लस पेमेंट अमाउंट का 2% पेमेंट डिसऑनर चार्ज के रूप में कटता है, जो मैक्सिमम 1519 रुपये तक हो सकता है। अब यहाँ पर भी दोनों के बीच में टाई हो रहा है। दोनों ही कार्ड में रिवॉर्ड रिडेम्पशन फ़ीस रिवॉर्ड्स को रिडीम करने पर नहीं देनी पड़ती है। दोनों ही कार्ड्स में अगर आप कार्ड को रिप्लेस कर नया कार्ड बनाना चाहते हैं तो कोई चार्ज नहीं पड़ता है। दोनों ही कार्ड्स में रेंट पेमेंट के ट्रांजैक्शन के प्रोसेसिंग पर कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ती है। दोनों ही कार्ड्स में रेलवे काउंटर पर जाकर या रेलवे टिकट अगर आप रेलवे की ऑफिशियल साइट से ख़रीद रहे हैं तो बैंक की तरफ से कोई चार्ज नहीं लगेगा। दोनों ही कार्ड्स में जो चार्जेस वहाँ लगेंगे या लगने होंगे वो IRCTC या इंडियन रेलवेज़ द्वारा डिसाइड किया जाएगा। बैंक का इसमें कोई रोल नहीं होगा। फॉरेन करेंसी के ट्रांजैक्शंस में जिस डेट को ये ट्रांजैक्शन होते हैं उस दिन करेंसी एक्सचेंज रेट कुछ और होता है, और जिस दिन ये ट्रांजैक्शन सेटल होते हैं उस दिन करेंसी एक्सचेंज रेट कुछ और होता है। तो ऐसे में जो पेमेंट गेटवेज़ हैं जैसे वीज़ा, मास्टर कार्ड, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फ़ी लेते हैं। ट्रांजैक्शन अमाउंट के इंडियन करेंसी में कन्वर्जन के बाद उसे कैलकुलेट किया जाता है। दोनों ही कार्ड्स में फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फ़ी 3.5% है। अब यहाँ चार्जेस दोनों में सेम है, इसलिए टाई हो रहा है। दोनों ही कार्ड्स में लाउंज एक्सेस प्रोग्राम में डोमेस्टिक मतलब इंडिया के एयरपोर्ट्स के लाउंज में कार्ड होल्डर एक साल में 4 कॉम्प्लीमेंट्री विजिट्स कर सकता है, जिसमें कार्ड होल्डर को अपने वीज़ा कार्ड से सिर्फ 2 रुपये और मास्टर कार्ड से सिर्फ 25 रुपये की नॉमिनल फ़ीस देनी होगी। यहाँ पर भी दोनों ही कार्ड्स में बेनिफिट सेम है, इसलिए टाई हो रहा है। दोस्तों, दोनों ही क्रेडिट कार्ड के फीचर्स देखने के बाद एक्सिस बैंक का एस क्रेडिट कार्ड और एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड के स्कोर लगभग बराबर आ रहे हैं, इसलिए मेरे हिसाब से तो दोनों बीच में टाई हो रहा है। दोनों के बीच में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन ये स्कोर आपके हिसाब से कुछ और भी हो सकता है जब आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से तय करेंगे कि कौन कौन से फीचर्स आपके लिए मायने रखते हैं, जिनके लिए आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो में आपने जाना एक्सिस बैंक के एस क्रेडिट कार्ड और एक्सिस बैंक के फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड के फीचर्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो मुझसे कमेंट करके पूछेगा, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ज्ञान विज्ञान को, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और ऑल पर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।